मेरी श्रद्धा और सम्मान के सहज पात्र आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और उनके समक्ष साथ बैठे हुए हमारे मंच पर मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर और उसमें भी काशी की चर्चा की जाए और काशी में जिनकी चर्चा के लिए और जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके अतिरिक्त उनसे सीखे हुए, उनसे पढ़े हुए, जिनका ज्ञान हमारे हृदय और मस्तिष्क के अंदर संक्रमित हुआ, ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको मैं अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूँ। अब यहाँ पर कोई सामान्य जन नहीं बैठे हैं। मानव राम सुधार सिंह जी बैठे हैं, हमारे हृदयांश राकेश जी बैठे हैं यहाँ पर, अपने हमारे यहाँ पर मार्गदर्शन करने वाले बहुत पहले यहाँ रह चुके विद्यापीठ के आप वाइस चांसलर रहे पृथ्वीश नाग जी बैठे हैं यहाँ पर। हम सबके बिल्कुल आचार्यों के आचार्य राजेश्वर आचार्य जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं हमारे एक मैं उनको अतिशय विद्वान कहता हूँ, अपने मानवर हीरामन त्रिपाठी जी हमारे बहुत ही निकट के मित्र हैं, बहुत ही निकट हमारे हैं। ये सभी लोग, सुप्रिया पाठक जी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये श्रुति जी यहाँ पर हैं, गीता जी यहाँ पर हैं। मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। और इस प्राशाल में जो एक ऊर्जा निश्चित हो रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वह सतमूलक है, चित्तमूलक है और आनंद मूलक है। और जिस व्यक्ति की यहाँ पर छठी मनाने के लिए बैठे हैं उनके साथ बैठना ही वो आनंद मूलक होता था। मैं संघ का प्रचारक हूँ। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर या जो दक्षिण के प्रांत हमारे हैं, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो और आज का भाग्यनगर तेलंगाना है, सब सारे के सारे जो प्रांत हैं, आप कभी जाएंगे और संघ के आपको सैकड़ों प्रचारक मिल जाएंगे। आरएसएस के जो जीवनदानी हैं, जीवन दे करके काम करने वाले ऐसे प्रचारक मिलेंगे और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, हिंदी में अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं और बहुत अच्छी अभिव्यक्ति उनकी रहती है। तो मैंने एक प्रचारक से पूछा कि आप इतनी हिंदी अच्छी कैसे होगी, क्योंकि सिनेमा देख करके और इस तरह से आप इतनी अच्छी हिंदी बोल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि काशी की देन है और काशी में पंडित विद्यानिवास मिश्र की देन है, क्योंकि 15-15, 20-20 ऐसे वहाँ से प्रचारकों की खेप आती थी बनारस में और पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के पास बैठ करके 6-6 महीने तक तो हिंदी सीख करके गए और पूरे दक्षिण भारत में हिंदी का जो प्रचार प्रसार हुआ है संघ के माध्यम से, उसमें पंडित विद्यानिवास मिश्र की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं उनको अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे भी जाना है, रामनगर में कार्यक्रम और संघ का कार्यक्रम है, पहले से तय था, लेकिन 2-3 बातें मैं जरूर कहूँगा। क्योंकि जब मैं यहाँ जितने लोग व्यक्ति बैठे हुए हैं सब मौलिक चिंतक हैं और जब मौलिक कोई चीज रहती है तो सामासिक नहीं होती, इस बात की स्पष्टता हमको होनी चाहिए। भारतवर्ष के अंदर एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव और इस तरह से एक शब्दावली प्रस्तुत कर दी गई और हम उसके जाल में फंसते चले गए। समुद्र सागर कभी सामासिक नहीं होता है। हजारों करोड़ों नदियां हिमालय से निकला हुआ हो, चाहे कहीं भी किसी कुएं तालाब से निकला हुआ उत्स हो, हिमालय से निकलने के बाद हो, चाहे कहीं से निकले समुद्र में जाता है तो समुद्र कहलाता है, सामासिक समुद्र नहीं होता है। भारत की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति सामासिक नहीं है। ये स्वयं बहुत ज़्यादा हम लोग को मौका नहीं मिला, लेकिन कुछ क्रमों में कहीं कहीं उनको प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो हमने सीखा है, जो व्यक्ति कहता है कि भारतवर्ष के अंदर हमारी जो अस्मिता है, हमारी अस्मिता का प्राण हमारा राम है, ये उनके शब्द हैं कि हमारी अस्मिता का प्राण हमारे राम हैं। ये पंडित जी के शब्द हैं। भारतवर्ष के अंदर और काशी के अंदर मैं 2 लोगों को मानता हूँ। और काशी की तो एक कहा जा सकता है कि राम को उन्होंने भारत की अस्मिता का, अपनी अस्मिता का प्राण माना, लेकिन ये बनारस की, काशी की अस्मिता का प्राण यदि कोई रहा है, मैं 2 लोगों को मानता हूँ।
आज से बहुत 400-500 वर्षों पहले तुलसीदास जी थे, और दूसरे अभी आधुनिक काल में मैं विद्यानिवास मिश्र को मैं काशी का प्राण मानता हूँ। ये दो प्राण हमारे हैं, और दोनों प्राण जो अपने देश के अंदर हुए हैं, इन दोनों के जो शब्द हैं, एक तरफ पंडित जी कहते हैं कि अस्मिता का हमारे प्राण राम है, और तुलसीदास कहते हैं कि राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। ऐसा तुलसीदास ही कहते हैं कि ये उनका कथन यही है कि राम इस देश के अंक है, हमारी अस्मिता के प्राण है। वो तुलसीदास भी कह रहे हैं, और पंडित विद्यानिवास मिश्र भी कह रहे हैं कि हमारी अस्मिता के प्राण हमारे राम हैं। और इस बात को ध्यान में रख करके, और जिसकी अस्मिता के प्राण राम है, जिसकी पहचान राम है, जिस देश के अंक राम है। मैं एक जगह गया तो मैंने चर्चा चलाई कि भाई राम तो इस देश के अंक है, तो लोगों ने, अभी ये चर्चा मंच से भी चली आई थी, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आया, लोगों के नाम आते हैं, रहीम का नाम आता है, कबीर का नाम आता है। एक व्यक्ति ने कहा मुझसे कि भारतीय संस्कृति में सारे महापुरुषों का आप योगदान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं कहा कि बिल्कुल मानता हूँ उनका योगदान, लेकिन आपने इनके विषय में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्योंकि जब हम सामाजिक संस्कृति कहते हैं तो सामाजिक संस्कृति में ये जायसी नहीं आते हैं। अब आपसे कोई भी यहाँ सब बैठे हुए विद्वान लोग बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, यदि कोई कहे आपसे कि बिथना के मार्ग है देते सरग नखट तन रोमा जेते, और किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछिए तो शायद जायसी का नाम न ले पाए, लेकिन जायसी की कविता है ना, भारतीय संस्कृति है, भारत का जो अंक है जिसको तुलसीदास कहते हैं, उस अंक का यहाँ संरक्षण है, उस अंक की पहचान है। यहाँ पर जायसी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के अनेकों मार्ग हैं, वो इतने मार्ग हैं, कौन गिनेगा इसको? जितने आकाश के अंदर नक्षत्र हैं उतने मार्ग हैं, उससे भी अधिक हमारे तन में जितने रोमकूप हैं उतने बिल्कुल मार्ग हैं ईश्वर की प्राप्ति के। सामाजिक संस्कृति में जिनको हम सम्मिलित करने की कोशिश और प्रयत्न करते हैं, उन संस्कृतियों में ये शब्दावलियां आपको नहीं मिलेंगी। किसी भी सामूहिक मजहब में ये मिलेंगे नहीं, बिल्कुल शब्द नहीं मिलेंगे। हम बहुत सारे शब्दों में चले जाते हैं और दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो पंथ की, हमारे यहाँ जो संप्रदाय की कल्पना है, ये मजहब के अंदर नहीं है। हम सब लोग मजहब को रिलीजन और मजहब को धर्म करने लगते हैं। जहाँ पर ये मजहब उद्भूत हुआ है वो कभी ना तो रिलीजन बोलते हैं ना तो धर्म बोलते हैं, लेकिन हम इनको धर्म और रिलीजन दोनों बोलते हैं। अपनी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए। विद्यानिवास मिश्र जी कभी भी कंफ्यूज नहीं रहे, कभी भी वो भ्रम में नहीं पड़े। भारत की शब्दावलियां, भारत की पदावलियां और भारत की अस्मिता को व्याख्यायित करने के लिए जो शब्द चाहिए उनके पास बड़े पर्याप्त थे, और उन्हीं शब्दों में वो भारत की व्याख्या करते थे। इस बात को ध्यान में रख करके उनकी हम चर्चा करेंगे तो हम शायद उनके साथ न्याय कर पाएंगे, और उनके साथ हुआ न्याय वो भारत के साथ न्याय है, भारत के साहित्य के साथ न्याय है, पूरे चरित्र के साथ भारत के न्याय है। इतनी बातें कह करके मैं उनको अपनी बहुत श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। उनको पुनः पुनः प्रणाम श्रद्धा निवेदित करता हूँ, पुनः मंच को मैं प्रणाम करता हूँ, और सबको धन्यवाद दे करके मैं आप सबको प्रणाम करके विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। उदय हमारे बहुत ही ध्यान से हैं, बचपन से विद्यार्थी जीवन से हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। उदय तुम्हारी बात काट रहा हूँ। राकेश जी हमारे आए, उनका भाषण चाहे हनुमान जी का, लाल जी का, आचार्य जी का और सुधाकर जी का मैं भाषण नहीं सुन पाऊँगा, लेकिन कभी भी आपके चरणों में आकर के निश्चित तौर से आपके विचार में जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा। सबको धन्यवाद, प्रणाम।